हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीके स्टडी मिशन। तो चलिए आज हम टाइप नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और इससे पहले दो टाइप कंप्लीट हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो टाइप 1 और टाइप 2 जाकर देख लें। तो चलिए टाइप नंबर 3 में क्या क्वेश्चन कहता है कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 48 है। कितना दिया गया है? 48 दिया है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो आप इसको एक्स प्लस वाई प्लस करके ऐसे नहीं बनाना है। आपको इसमें मानिएगा एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू बराबर कितना 48 ऐसा करके नहीं बनाना है। हम आपको बता रहे हैं क्या करना है, बड़ी संख्या निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि 48 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। अगर 4 देता है 5 देता है तो सीधे 5 से डिवाइड कर दीजिए। अगर 6 देता है तो 6 से डिवाइड कीजिए। तो आपको 3 क्रमांक संख्या दिया गया है। कितना दिया गया? 3 दिया गया और साथ में यहाँ सम संख्या दिया गया है। विषम संख्या नहीं है, सम संख्या है। तो 3 से जब डिवाइड करते हैं तो 16 तिया 48, 16 बार में कट गया। तो ये जो 16 संख्या आया तो अब इसके बाद का 3 संख्या देता है। तो जब भी 3 से डिवाइड करते हैं तो मिडिल संख्या प्राप्त होती है। और मिडिल संख्या जब प्राप्त होता है तो उसके बाद और उसके पहले। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं तो 17 एक आता है और फिर 18 आता है। तो ये क्या है? आपका विषम संख्या है। 16 के पहले 15 आएगा और फिर 14 आएगा। तो ये क्या है? एक विषम संख्या है। तो इसको हमको नहीं लेना है विषम संख्या को। तो हमको क्या लेना है? सम संख्या। तो सम संख्या के लिए कौन हो जाए? 18 होगा। इसके बाद मतलब मिडिल संख्या के बाद में। तो यहाँ मिडिल संख्या के बाद यहाँ सब देखते हैं कि 3 संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? तो आपका 18 जो है सबसे बड़ी संख्या है। तो 18 आपका आंसर हो जाएगा। इसी में क्या क्वेश्चन कभी-कभी पूछ देता है कि मिडिल संख्या। तो मिडिल संख्या आपका क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा आपका मिडिल संख्या। और यहाँ पे जो बड़ी संख्या दिया गया है, ये बड़ी संख्या की जगह पे छोटी संख्या भी दे सकता है। तो छोटी संख्या जब ज्ञात करने के लिए रहेगा तो यहाँ पे जो छोटी संख्या आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 14। तो अब आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसमें ये 3 टाइप का ही क्वेश्चन पूछ सकता है। मिडिल संख्या पूछेगा, बड़ी संख्या पूछेगा और छोटी संख्या पूछेगा। जो अब हमको तीनों बता दिए। आप इस टाइप से क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें और आने वाले क्वेश्चन में जो भी एग्जाम आएगा उसमें आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का योग 60 दिया गया है। जो दो संख्या है उसका योग कितना दिया गया है? 60 दिया गया है। और उसका अंतर कितना है? 5 है। तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा? अब लीजिए इसको क्या क्या पूछ रहा है? वर्गों का अंतर पूछ रहा है। वर्गों का अंतर मतलब x माइनस वाई अंतर में ना है। तो इसका पूछ रहा है। तो इस तरह से जब क्वेश्चन अगर आता है और आप x प्लस वाई करके बनाते हैं तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। और टाइम ज़्यादा लगेगा तो एग्जाम में जो क्वेश्चन है आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। तो इसके लिए हम क्या बताते हैं, एक छोटा सा ट्रिक है। और आप उस ट्रिक के माध्यम से इसको आप 3 से 4 सेकंड में सोल्व कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का योग दे रहा है और अंतर दिया हुआ है और वर्गों का अंतर पूछ रहा है। तो वर्गों का अंतर बराबर वर्गों का अंतर क्या करना है? कुछ भी नहीं है। तो जो संख्याओं का वर्गों का योग जो दिया गया है ना, तो वर्गों का योग कितना दिया गया है? 60 दिया गया है। और उसका अंतर कितना दिया गया है? तो अंतर दिया गया है 5 दिया गया है। और इसको क्या करना है? आप सिंपल सी गुना कर दीजिए। तो 60 में अगर 5 से हम गुना करते हैं तो 6 5 30 यानी 300 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यही आपके संख्याओं के वर्गों का अंतर है जो आपका बी में दिया गया है। इस तरह से जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में अब आ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि स्पेशल बैंक में आएगा, रेलवे में आएगा, एसएससी में आएगा। अब ट्रेंड जो है ना अब चेंज हो गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यहाँ पे आदि लिखा गया है, यहाँ आदि नहीं है यदि है। कहता है कि यदि दो संख्याओं का अंतर कितना है? 3 दिया गया है। दो संख्याओं का अंतर 3 है और उनके वर्गों का अंतर कितना दिया गया है? तो 39 दिया गया है। तो सबसे बड़ी संख्या। अब इसमें क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी संख्या। तो इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे तो उसमें 3 संख्याओं का योग दिया गया था। लेकिन यहाँ पे जो है अंतर और योग है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो है पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो इसको भी हम सेकंड में ही बनाएंगे। चिंता करने की बात नहीं है। अगर आप इसको एक्स वाई की तरह बनाते हैं तो बहुत
बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा और इसको जो हल करने में टाइम लगेगा, तो आप एग्जाम में कम से कम ज़्यादा टाइम आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, कम समय में अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। और हम जो बता रहे हैं वो आप सोल्व करिएगा तो 5 से 6 सेकंड आपको लगेगा। तो चलिए, क्या क्वेश्चन कहता है, बड़ी संख्या बराबर, तो बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बराबर क्या है। तो सबसे पहले क्या करा कि जो संख्याओं का वर्गों का अंतर दिया गया है, तो जो संख्या का वर्गों का अंतर दिया गया है तो 39 दिया गया है, उसको क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। किससे गुना करना है, तो जो संख्याओं का अंतर दिया गया है, तो संख्या का अंतर आपका कितना है, 3 दिया है, यहाँ लिखा है 2 संख्याओं का अंतर, यही 2 संख्या का जो अंतर दिया गया है और उसमें सिंपल सी स्क्वायर कर दीजिए और बट्टा नीचे 2 करिए और जो संख्या जो यहाँ 2 संख्याओं का जो अंतर दिया गया है उससे गुना कर दीजिए। तो आप गुना करिएगा तो 39 हो गया, 3 तिहाई 9, तो 9 में अगर 39 से जोड़िएगा, यहाँ पे जोड़ नहीं होगा, यहाँ पे गुना नहीं होगा, यहाँ पे जोड़ होगा, यहाँ पे गुना नहीं होगा, यहाँ पे जोड़ होगा, यहाँ पे आपको जोड़ करना है। तो क्या कर रहा है, 3 तिहाई 9 और 39, इसको गुना के जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। और 48 में 3 3 दूनी 6, 6 से क्या करना है, अब भाग करना है, तो 8 छक 48, यही जो 8 आ गया आपका आंसर हो गया, जो आपका ए में दिया गया है। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन आता है आप इसको एक कॉपी में नोट डाउन करिए और इसको जो हम टाइप दे रहे हैं आपको टेलीग्राम में, हम इसका पीडीएफ प्रैक्टिस करने के लिए आपको 10-10 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस सेट देंगे, जो आपको आने वाली एग्जाम के लिए इजी हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा, अगर आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दैट्स ऑल।